सत्यराम। दादू दयाल जी महाराज निष्कामी पतिव्रता के अंग का निरूपण कर रहे हैं। और जैसा कि आपको मालूम है, ये निष्काम पतिव्रता अंग के अंतर्गत दादू जी महाराज अलग अलग तरीक़ों से केवल एक ही बात बता रहे हैं, और वो बात यह है कि परमात्मा ही सत्य है। एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म है, वो ब्रह्म है, वो परमात्मा है, वो निरंजन निराकार है, वो ही सत्य है और सब बेकार है। उसी बात को अलग अलग ढंग से समझाते हुए आज दादू जी महाराज कहते हैं, मूल गए सो निश्चल बैठा, सुख में रहे समाय, डाल पान भर मत फिरे, वेदो दिया बहाय। मूल गए सो निश्चल बैठा, जो निष्काम पतिव्रत युक्त साधक हैं, वो ब्रह्म चिंतन द्वारा अपने मूल ब्रह्म को ग्रहण करता है। जो निष्काम पतिव्रत के जो साधक हैं, वो अपने मूल जो ब्रह्म है उसी के स्वरूप का ही चिंतन करता है और उसका चिंतन करके ब्रह्मानंद में स्थिर रहते हैं। वो मूल गए सो निश्चल बैठा, जिसने ब्रह्म का चिंतन किया वो निश्चल होकर के बैठता है। सुख में रहे समाये, और वो सुख के अंदर समाहित रहता है। डाल पान भ्रमत फिरे, उस ब्रह्म को छोड़ करके और जो देवी देवता रूप अन्य डाल तथा स्वर्गादि की इच्छा, भोगों की इच्छा को लेकर के जो अन्य देवी देवताओं की उपासना करता है, वो संसार के अंदर भ्रमित ही रहता है। वो इधर से उधर फिरता ही रहता है। डाल पान भ्रमत फिरे, वो घूमता ही रहता है इधर से उधर, कामनाओं के वशीभूत होकर के। वेदों दिया बहाय, वेद के अंदर भी जो है बहुत सारे यज्ञ वगैरह कामना पूर्ति के लिए कहे गए हैं। तो दादू जी महाराज यहाँ पर कहते हैं कि वो वेद के अंदर जो कर्मकांड रूप जो रोचक वचन है, उनसे जो है वो भ्रमित हो गया है। असली साधक तो वही है जो अपने ब्रह्म के स्वरूप का चिंतन करते हुए स्थिर है। इस प्रकार से दादू जी महाराज इस साखी के अंदर ये शिक्षा दे रहे हैं कि हमारे को ब्रह्म का ही चिंतन करना चाहिए। कामनाओं के वशीभूत होकर के अन्य देवी देवताओं की उपासना नहीं करनी चाहिए। गिरधर कवि हुए हैं, वो कहते हैं, लटे पटे दिन काटिए, रहेगा पर सोई, छान उसकी बैठिए, पेड़ जू पतला होई, पेड़ जू पतला होई, किसी दिन दगा कमावे, गहरी चाले पवन, उल्ट धरती पर आवे, कह गिरधर कबीराय, छाया मोटे की गईए, डाल पान गिर जाए तो भी छाया में रहिए। गिरधर कवि कहते हैं कि लटे पटे दिन काटिए, रहे घास पर सोए। आराम से दिन काटने चाहिए। छान उसकी बैठिए, पेड़ जो पतला हो, जो पतला पेट है, जो पतला पेड़ है, उसकी छांव में मत बैठो, क्यों वहां आपको जो छाया मिलेगी नहीं। जो स्वयं ही पतला है उसकी क्या छाया होएगी। पेड़ जो पतला हो, किसी दिन दगा कमावे, और वो जो पतला जो पेड़ है उससे नीचे बैठने से कभी दगा भी हो सकता है। क्या कि गहरी चाले पवन, उल्ट धरती पर आवे, जो ही जो है कभी जोर से हवा चलेगी, वो पतला पेड़ जो गिर जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। कह गिरधर कबीरा है, गिरधर जी कहते हैं कि छाया मोटे की गई है। जो मोटा पेड़ है, जो मोटा व्यक्ति है, जो मोटा परमात्मा है, उसकी छाया ग्रहण करो, उसी शरणागति में जाओ महाराज। डाल पान गिर जाए, डाल भी गिर जाए, पत्ते भी गिर जाए, तो भी छाया में रहे, तो भी छाया में तो रहेंगे ना कम से कम। तो कवि गिरधर
कवि कहते हैं कि मोटे की शरण ग्रहण करना चाहिए। और यह मोटा कौन है? ब्रह्म ही मोटा है, सबका आदि कारण तो वही है महाराज, तो उसी की शरण में रहना चाहिए। और दादू जी महाराज कहते हैं, सो धक्का सुना को देवे घर बाहर काढ़े, दादू सेवक राम का दरबार न छाड़े। ये हमारे यहाँ पर जो गली के कुत्ते होते हैं जिनको हम रोटी देते हैं, या जो हमारे घर के अंदर जो कुत्ता रहता है उसको हम रोटी डालते हैं, उसको हम चाहे कितना ही भगावें, घर के बाहर निकाल देते हैं, डंडा लगाते हैं, पर थोड़ी देर बाद में वो फिर वापस आ जाता है। दादू सेवक राम का दरबार न छाड़े। ठीक इसी प्रकार से महाराज जो परमात्मा के जो भक्त हैं, उनके ऊपर चाहे कैसा ही संकट आ जाए, कैसी विपत्ति आ जाए, चाहे बीमार हो जाए, वो परमात्मा का स्मरण नहीं छोड़ते हैं। हमारे को भी परमात्मा स्मरण नहीं छोड़ना चाहिए। हम संसार में देखते हैं महाराज कि थोड़े से कोई काम नहीं हुआ और आदमी क्या कहते हैं, मेरा तो परमात्मा से विश्वास छूट गया, उठ गया। परमात्मा को चैलेंज करते हैं, ये काम मेरा कर देना, नहीं तो जो है मैं तुम्हारे को नहीं मानूंगा। अरे तुम नहीं मानोगे तो कौन सा एहसान कर रहे हो? इस प्रकार की शर्तें नहीं लगानी चाहिए। चाहे बीमार हो जाए, चाहे संकट आ जाए, चाहे बीमारी हो जाए, चाहे विपत्ति आ जाए, कैसी भी स्थिति हो, परमात्मा का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। परमात्मा का स्मरण नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे से तो अच्छा वो कुत्ता ही है घर का, तो चाहे कितनी बार बाहर निकालो फिर वापस आके बैठ जाता है। तो दादू जी महाराज यहाँ पर ऐसा कहते हैं कि चाहे कितनी विपत्ति हो, चाहे कैसी परिस्थिति हो, परमात्मा का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। और कहते हैं दादू जी महाराज, साहिब का दर छाड़ कर सेवक कहीं न जाए, दादू बेटा मूल गए डालो फिरे बुलाए। जो सच्चे सेवक होते हैं, जो निष्कामी पत्रव्रत सेवक होते हैं, वो साहिब का दर छाड़ कर सेवक कहीं नहीं जाए। वो परमात्मा का दरबार छोड़ करके, परमात्मा की शरण को छोड़ करके और कहीं भी नहीं जाता है महाराज। परमात्मा का दर कौन सा है? परमात्मा का दर है सत्संग, परमात्मा का दर है भक्ति, परमात्मा का दर है सुमिरन। कहने का तात्पर्य यह है कि परमात्मा के जो सच्चे भक्त होते हैं वो सत्संग नहीं छोड़ते हैं, वो स्मरण नहीं छोड़ते हैं, वो भक्ति नहीं छोड़ते महाराज। दादू बैठा मूल गए डालो फिरे फिलाए। जो उत्तम जिज्ञासु होते हैं वो परमात्मा की भक्ति को छोड़ करके जो अन्य जो देवी देवताओं के साधन है उनको वो नहीं करता है। देवी देवताओं की उपासना तो क्या है? डाल रूप है, और परमात्मा की उपासना क्या है? वो मूल रूप है। अब क्या कहते हैं? डालो फिरे बलाए। जो अन्य साधना करते हैं तो वो तो बीच में विलय हो जाते हैं, उनको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है महाराज। इसलिए दादू जी महाराज कहते हैं कि हमारे को तो साहिब का दर छाड़कर भक्ति, स्मरण, सत्संग, परमात्मा की शरण ये नहीं छोड़नी चाहिए। इनको छोड़ करके अन्य देवी देवताओं की उपासना के अंदर नहीं लगना चाहिए। ये बात दादू जी महाराज कहते हैं। अब और कहते हैं दादू जी महाराज, जब लग मूल न सींचिए तब लग हरान होय, सेवा निष्फल सब गई फिर पछतावा होय। जब लग मूल न सींचिए, जब तक हम मूल को, परमात्मा को जड़ों में पानी नहीं डालेंगे, जब तक हम पेड़ के, तब लग हरान हो, तब तक वो हरा कैसे होएगा? पत्तों पर पानी डालने से, डालियों पर पानी डालने से पेड़ हरा नहीं होता है महाराज। जब जड़ में पानी डालेंगे तो ही हरा होगा। तो इसी प्रकार से दादू जी महाराज कहते हैं कि जड़ क्या है? वो निरंजन निराकार ब्रह्म है, उसी की उपासना करनी चाहिए। जब लग मूल न सींचिए तब लग हरान होय, सेवा निष्फल सब गई। यदि हमने जो है मूल को नहीं सींचा और केवल डालों की और पत्तों की उपासना की, अन्य देवी देवताओं की उपासना की, तो फिर पछतावा होए, हमारी वो सेवा निष्फल जाएगी और फिर पछताना होएगा। जिस प्रकार से महाराज हम जो है
मुख के अंदर से ग्रास लेते हैं, मुंह से जब रोटी खाते हैं तो सारी इंद्रियों का पोषण होता है। इसी प्रकार से महाराज परमात्मा को पूज लिया तो सबको पूज लिया। इसलिए मूल बात यह है कि परमात्मा को छोड़ना नहीं चाहिए। मूलभूत हरि नाम है, सो तो तुमरे नाय, जमदूत देवे ताड़ना, यम की दरगाह माए। संत लोग कहते हैं कि मूल क्या है, कि मूलभूत हरि नाम है। परमात्मा का नाम ही क्या मूल है, उसको नहीं छोड़ना चाहिए, उसको पकड़ के रहना चाहिए, उसमें पानी देना चाहिए। मतलब हरि नाम का संकीर्तन करना चाहिए, हरि नाम का जप करना चाहिए। सो तो तुमरे नाय, वो तो दुनिया के अंदर दिखाई नहीं देता है। और जब परमात्मा की शरण ग्रहण नहीं करोगे, परमात्मा का स्मरण नहीं करोगे, तो क्या कहते हैं, जमदूत देवे ताड़ना। जो परमात्मा का स्मरण नहीं करता है तो वो यमदूत उनको ताड़ना देंगे। यम की दरगाह में, यम के द्वार के अंदर, यम लोक के अंदर महाराज उनको कष्ट पहुंचेगा। इसलिए संत लोग कहते हैं कि परमात्मा की शरण ग्रहण करनी चाहिए। तो दादू जी महाराज इन साखियों के अंदर ऐसा कहते हैं कि चाहे कितनी विपत्ति आओ, चाहे कितना ही संकट आओ, चाहे बीमार हो जाए, परमात्मा की भक्ति, परमात्मा का स्मरण, परमात्मा का सत्संग नहीं छोड़ना चाहिए। और मूल चीज़ क्या है, वो निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा है। उसकी उपासना को छोड़ करके अन्य देवी देवताओं की उपासना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मूल तो वो परमात्मा ही है। ये और सब तो डालपान है महाराज। डालपान को जो है न पकड़ करके और मूल को पकड़ना चाहिए। उस जो निरंजन निराकार परमात्मा है, उसी की सेवा करनी चाहिए, उसी के अंदर सुरती लगानी चाहिए, उसी के अंदर वृत्ति लगानी चाहिए। ये बात दादू जी महाराज इन साखियों में कहते हैं। सत्य।